मुंबई स्थित अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल ने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए अत्याधुनिक रोसा सर्जिकल रोबोट सिस्टम का अनावरण किया है। इस रोबोट तकनीक का अनावरण बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान द्वारा किया गया है। उन्नत रोबोटिक तकनीक द्वारा नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करने वाला यह पहला डे केयर सर्जिकल अस्पताल बना है। घुटनों से पीड़ित मरीजों का समय रहते इलाज करवाने के लिए अस्पताल रोबोटिक तंत्र द्वारा इलाज करने का निर्णय लिया है। गतिहीन जीवन शैली, नियमित व्यायाम का अभाव, मोटापा, घुटने का गठिया और चोट के कारण देश भर में कई लोग जोड़ों की समस्या से पीड़ित हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस भारत में सबसे आम जोड़ों की बीमारी है, जिसकी व्यापकता 22.39% है। यह देश में दूसरी सबसे आम रूमेटोलॉजिकल समस्या भी है। 1990 में भारत में लगभग 23.46 मिलियन लोगों को यह समस्या थी, लेकिन 2019 तक यह संख्या बढ़कर 62.36 मिलियन हो गई है। इस समस्या के कारण कई लोग अपनी दैनिक गतिविधियां आसानी से नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में मरीज को सर्जरी की जरूरत पड़ती है। यह जानकर जोड़ों की समस्या से पीड़ित मरीजों का इलाज करने के लिए अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल ने रोसा रोबोटिक सिस्टम का अनावरण किया है। इस रोबोट की सहायता से कुशल ऑर्थोपेडिक सर्जन मरीजों का इलाज करते हैं। इसके अलावा रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के कारण मरीज जल्दी ठीक होकर अपनी दैनिक गतिविधियां वापस कर सकता है। रोसा यह एक सिस्टम सर्जिकल प्रक्रिया है। कठिन शारीरिक क्षेत्रों तक पहुंचने की अपनी क्षमता के साथ रोबोटिक तकनीक बेहतर दीर्घकालिक परिणाम और अधिक प्रामाणिक महसूस कराती है। परिष्कृत एक्सरे और 3D छवियों के माध्यम से रोबोट हड्डी की संरचना और संरेखण जैसी विशिष्ट कारकों पर विचार करते हुए एक अनुकूलित सर्जिकल योजना तैयार करता है, जबकि आसपास के स्वस्थ ऊतकों को होने वाले नुकसान को कम से कम करता है। घुटने की सर्जरी में मरीज के शरीर के छोटे छेद, कम रक्त की हानि होती है। इसके अलावा रोबोटिक प्रक्रिया द्वारा इलाज करने के कारण मरीज की सेहत में जल्दी सुधार होता है। मुंबई के अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल के रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर सफीउद्दीन नदवी ने कहा, भारत में अधिकांश लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई उन्नत रोसा रोबोटिक तकनीक सर्जन को असाधारण सटीकता, सुरक्षा और सटीकता प्रदान करती है। मरीजों को ऑपरेशन के बाद होने वाला दर्द कम होता है। अस्पताल में कम समय तक रहना पड़ता है और रिकवरी का समय भी कम होता है। साथ ही जटिलताओं का जोखिम भी कम होता है। 90% से अधिक मरीज रोबोटिक तकनीक का उपयोग करके सफलतापूर्वक घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा चुके हैं और फिर से अपने पैरों पर चलने लगे हैं। अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल के COO और सेकेंडरी केयर पार्टनर नेटवर्क के प्रमुख रुपिंदर कौर ने कहा, अपोलो स्पेक्ट्रा के मरीजों के लिए आधुनिक बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने की अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। न्यूनतम इन्वेसिव सर्जरी में अपनी उत्कृष्टता के लिए जाना जाने वाला यह अस्पताल मरीजों को अत्याधुनिक वैद्यकीय सेवा प्रदान करने के लिए कार्यरत है। बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान ने कहा, अत्याधुनिक रोबोटिक लॉन्च के उद्घाटन के समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस रोबोटिक सिस्टम द्वारा घुटने के दर्द और कई अन्य जोड़ों के दर्द से पीड़ित मरीजों को राहत मिलती है। पिछले कई वर्षों से अस्पताल मरीजों को अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रयास कर रहा है। मोटापे, चोटों, गतिहीन जीवन शैली और व्यायाम की कमी के कारण देश भर में बड़ी संख्या में लोग बहुत कम उम्र में घुटने और जोड़ों के दर्द का सामना कर रहे हैं। इसके लिए अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल में रोबोटिक तकनीक द्वारा अब मरीजों पर इलाज किया जाएगा। इससे मरीजों की सेहत में जल्दी सुधार होने में मदद मिलेगी। अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के CEO श्रीराम अय्यर ने कहा, अपोलो हेल्थ एंड लाइफस्टाइल प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर देखभाल की निरंतरता में प्रगतिशील स्वास्थ्य सेवा समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जैसा कि हम प्रजनन क्षमता से लेकर प्रसव तक, निवारक स्वास्थ्य सेवा से लेकर अल्पकालिक सर्जरी तक और दंत चिकित्सा से लेकर मधुमेह देखभाल तक विविध क्षेत्रों में बेहतर सेवा प्रदान करने में अग्रणी बने हुए हैं। अपोलो स्पेक्ट्रा में हमारे नए रोबोटिक घुटने प्रतिस्थापन प्रणाली का शुभारंभ इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो मरीजों को जल्दी से ठीक होने का समय और देखभाल के उच्चतम मानक प्रदान करता है। तो सबसे पहली बात तो मेडिकल फील्ड में बहुत एडवांसमेंट हुआ है और जैसे कि डॉक्टर आलोक ने, डॉक्टर सफीउद्दीन ने कहा है कि जो एक 20% जो पेशेंट्स जो कभी कभी सर्जरी से नाखुश होते थे, अभी ये रोबोटिक सर्जरी जो इतना एडवांस्ड है, जो उसकी प्रॉपर मैपिंग करती है, जो पूरा एक्यूरेसी के साथ वो हेल्प करती है, असिस्टेड बाय द डॉक्टर्स, उसमें वो गुंजाइश जो है वो कम हो जाती है। Advancement is happening in every field and so is happening in the medical field, and this is a very welcome introduction into the medical field. The robots are going to help
make surgeries a little more easy, and recovery will be faster, precision will be much better. So इसका ये बहुत बड़ा advantage है. Most important reason is that we don't exercise. We have very sedentary life. We gain weights. We use unwanted food. We are not having balanced diet. So that is the reason why we are having arthritis in early age. Even we have seen arthritis the knee getting bad at the age of 32, 30, even less than that. We are trying to reach out that. We are having a special plan for that people, and Spectra is that to help those people only. Because as my CEO, Ms. Rupinder Kaur has already said that we have this thing, because when we go to the tertiary hospital, definitely the things are being on the higher end. So we are giving everything which normal people, as you said, the people who don't afford for that. So we are trying to accommodate those people in our hospital. Personalities जो attend करते हैं वो they are a little different from this. These are very cause or oriented events which we as people from the society should also kind of encourage, because this is something that we need to embrace in terms of the technology and all that stuff. So Apollo Hospital has been doing such great work over a very long period of time, having some of the best doctors taking care of people, and whenever they come up with some new technology and whenever they come up with advanced methods of operating, I think it's good to bring awareness in that sense. तो इस वजह से कभी भी ऐसे opportunities मिलते हैं कि ऐसे events में अपने आप को participate करना या कोई awareness लाना, तो somebody like me is always very up to it. I guess तो parents have to play a very important role in that. अभी जब तक बच्चे आपके कंट्रोल में हैं तब आप उनको एक होता है कि time that you allot them for being on social media and all that, everything has to be बच्चे, you cannot completely deprive them. ये तो fact है कि आज बच्चों को लैपटॉप, आईपैड, फ़ोन से आप बिल्कुल दूर नहीं रख सकते. उनका सिर्फ आप टाइम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनको आप एकदम डिप्राइव करोगे तो वो पीछे भी रह जाते हैं. बिकॉज बहुत सी चीज़ें आज you learn from the internet and all that stuff, and you don't want your child to be totally lagging behind, but you should minimize the time for everything. There is a small time that is allotted, जिसमें स्पोर्ट्स इम्पॉर्टेंट है, रीडिंग इम्पॉर्टेंट है, सोशल मीडिया के ऊपर भी पार्टिसिपेट करना इम्पॉर्टेंट है. तो आई गेस वो सिर्फ क्या होता है कि टाइमिंग का आगे पीछे हो जाता है. लोग चिल्ड्रन आर स्पेंडिंग फार मोर टाइम in their rooms and they're on social media and on phones than they are on playgrounds or in being active in any sport. जैसे कि मैंने कहा कि आज सबसे ज़्यादा जो बड़ी बीमारी जो है ना वो है sedentary lifestyle. There is not a single disease or a problem that doesn't come from sedentary lifestyle. You could be you could be a vegan, you could be a vegetarian, you could not be drinking, you could not be smoking, but if you sit on a chair all day, you will have more problems than people who are doing any of these, because they exercise and whatever it is. So it's being active is the first most important thing. जब भी आपको मौका मिले आपको थोड़ी सी एक्टिविटी करनी चाहिए, और वो आपको बहुत सी चीज़ों से बचाएगा. तो बच्चों को सबसे पहले वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.